के बारे में। तो जब मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं तो बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। सबसे पहला बात आती है, कहीं कहीं गौरी के बारे में आता है कि गौर वंश का शासक था, और कहीं कहीं आता है ससबनी वंश का शासक था। ससबनी वंश, कहीं कहीं गौर वंश आता है, कहीं कहीं ससबनी वंश आता है। कुछ भी आप यहां पर बता सकते हो, चाहे गौर वंश कह लेना, चाहे ससबनी वंश कह लेना। उस वंश का राजा था कौन? मोहम्मद गौरी। क्लियर? अब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, मुस्लिम आक्रमणकारी जो पहला था वो था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक रियल फाउंडर भारत में जो था वो था मोहम्मद गौरी, तो यहां पर आप लिख सकते हो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर अगर मुस्लिम डायनेस्टी का कोई बना तो कौन बना? वो मेरे प्यारे बच्चे बना मोहम्मद गौरी। ससबनी वंश या गौर वंश का राजा ये माना जाता है। अब इसका पेपर में सवाल बहुत प्यारा आता है कि पहला आक्रमण जो भारत पर था इसका वो किस वर्ष था? 1175 में। पेपर में सवाल आता जो पहला आक्रमण था वो किस पर था? तो याद कर लेना मुल्तान पर। तो मुल्तान पर पहला आक्रमण करने वाला भैया कौन था? गौरी था। किस वर्ष था? 1175 ईस्वी में किया था, याद कर लेना। क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से सवाल आता है कि आक्रमण का जो स्थान आपको पता चल रहा होगा, पहले आक्रमण का किसके खिलाफ? मुल्तान के। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दूसरा आक्रमण जो मोहम्मद गौरी ने किया 1178 ईस्वी में किया, पाटन गुजरात के राजा थे। कल हमने चालुक्य वंश के राजा बताए थे भीमदत्ती के खिलाफ, और भीमदत्ती ने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था। क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। ठीक, भीमदत्ती का तो शासन चल रहा था, भीमदत्ती का शासन चल रहा था, लेकिन भीमदत्ती उस समय थे नाबालिग, अल्पवयस्क, इसलिए वहां पर जो शासन चल रहा था उनकी माता का, उनकी मम्मी का, जिनका नाम था रानी नाइक देवी, तो मेन जो नाम याद कर लेना वो नाम था रानी नाइक देवी। भीमदत्ती तो अल्पवयस्क थे, नाबालिग थे, केवल गद्दी उनके नाम से चल रही थी, लेकिन पूरी अग्रकर्ता थी रानी नाइक देवी। ये सवाल याद कर लेना। भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की नींव हमने पहले बता दिया, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे ही कहते हैं। और मोहम्मद गौरी की भैया 1206 ईस्वी में एक प्रकार से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक प्रकार से आप कह सकते हो हत्या करा दी गई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक, सबसे बड़ी बात आती है हत्या किस स्थान पर हुई थी? तो याद कर लेना दमयक स्थान पर। किस स्थान पर? दमयक स्थान पर। अब सबसे बड़ा सवाल आता है मोहम्मद गौरी का, वो ये आता है कि मोहम्मद गौरी के युद्ध हमने आपको पढ़ाए थे। एक पढ़ाए थे तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जब प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो 1191 ईस्वी आएगा, और 1191 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान। पीआरसी का मतलब आप पृथ्वीराज चौहान समझना, एमजी का मतलब यहां पर मोहम्मद गौरी समझना। क्लियर है? और तराइन के पहले युद्ध को पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, गौरी हार गया था। क्लियर है? इसी प्रकार फिर एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? गौरी प्लस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। इस युद्ध को गौरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। क्लियर है? इसके बाद एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चंदावर का युद्ध, और जो चंदावर का युद्ध हुआ मेरे प्यारे बच्चे वो याद कर लेना वो किस वर्ष हुआ? वो हुआ 1194 ईस्वी में। और 1194 ईस्वी में किसके किसके बीच? तो याद कर लेना मोहम्मद गौरी और कल एक हमने तुमको पढ़ाया था जयचंद। क्लियर है? जयचंद की इस युद्ध में हत्या भी कर दी जाती है। जयचंद हार गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। और जब जयचंद को इसने मार दिया उसके बाद इसने सोचा अब इंडिया पर भैया शासन आराम से अपना चलता रहेगा, तो ये आराम से आपको याद कर लेना। उसके बाद मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, यालदाउज, ऐबक, कुबाचा, इख्तियारुद्दीन, जिनमें से गौरी ने जब लौट गया यहां से तो उसने सबको अलग अलग चीज देकर चला गया। जैसे यालदाउज को गजनी साम्राज्य सौंप दिया, ऐबक को दिल्ली दे दिया, कुबाचा को मुल्तान दे दिया, इख्तियारुद्दीन खिलजी को बंगाल दे दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार जो उसको दिल्ली मिली है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वहीं से उसके आगे हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो फटाफट आप कमेंट करके बता दो भैया इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे तरफ। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि देखो आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी। अब हमने तो जिम्मेदारी ले ली कि पूरा कराना है, तो भाई कराना है, क्योंकि आप लोग बाद में लांछन भी लगा देते हो, कह भी देते हो, तो इसीलिए मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन आप सब ठंडे बस्ते में जा रहे हो, आप सब रुकावट आ जाएगी बाद में, जो कहना होगा फिर तुमको लाइक नहीं किया। सबसे मैं चाहता हूं कि वीडियो बात आती है दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत हमने पहले बता दिया। दिल्ली सल्तनत पर जो पूरा शासन हुआ वो कब से कब तक? 1206 से टोटल 1526 ईस्वी तक। ठीक, टोटल अगर दिल्ली सल्तनत पर आप देखोगे, दिल्ली सल्तनत पर शासन जो हुआ 320 वर्ष तक हुआ, 320 साल तक हुआ दिल्ली सल्तनत पर शासन। ठीक है? सबसे बड़ी बात आती है दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजा शासन किए तो वो अपने आप शासक जितने होते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। ये चीज आपको याद कर लेनी है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले अगर मैं वंशों की बात करता हूं तो बहुत अच्छे से आप वंश याद कर लेना बेटा। सबसे पहला वंश आएगा जिसका नाम होगा गुलाम वंश। गुलाम वंश का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो आप लिख लेना 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद गुलाम वंश के बाद बेटा दूसरे नंबर पे आएगा जिसका नाम होगा खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड चलेगा वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक टाइम पीरियड बेटा खिलजी वंश का चलेगा। और खिलजी वंश के बाद बेटा जो अगला वंश आएगा जिसका नाम होगा तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड चलेगा मेरे प्यारे बच्चे 1320 से 1414 ईस्वी तक। उसके बाद जो अगला वंश आएगा जिसका नाम होगा सैयद वंश, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड मेरे बच्चे चलेगा वो चलेगा 1414 से 1451 तक। क्लियर है? फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अगला आएगा जो अंतिम वंश होगा दिल्ली सल्तनत पर, उसका नाम होगा लोधी वंश, और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड चलेगा 1451 से 1526 ईस्वी तक। और अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो गुलाम वंश ने शासन किया टोटल 84 साल तक, खिलजी वंश ने शासन किया टोटल 30 साल तक, तुगलक वंश ने शासन किया टोटल 94 साल तक, सैयद वंश ने टोटल शासन किया 37 साल तक, और लोधी वंश ने जो टोटल शासन किया वो किया 75 साल तक। अब अगर मैं तुमसे कह दूं यहीं पर सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो सबसे कम समय तक शासन किया खिलजी वंश ने। सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया, तो सबसे ज्यादा समय तक शासन किया तुगलक वंश ने। अब इसको आप अवरोही आरोही दोनों क्रम में लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू शासन करने के टाइम पीरियड के बेस पर। क्लियर है? इसके बाद बेटा यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हो जाती है गुलाम वंश की, और जब गुलाम वंश की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो गुलाम वंश में आपको निकल कर आता है कि गुलाम वंश को हम लोग दास वंश भी कहते हैं, और गुलाम वंश को हम लोग ममलूक वंश के नाम से